देखो लाइव लोकेशन देखना है ना, तो मुझे वर्चुअल डिवाइस पर रन करके नहीं पता चलेगा, पता चला, फिर स्टैटिक वैल्यू डालनी पड़ेगी लाइव लोकेशन के लिए, तो हमें फ़ोन पे ही रन करना पड़ेगा। वेट, अभी देखो यहाँ पे लास्ट हम लोगों ने देखा था मैप की, आप सिंपली लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को कैसे शो कर सकते हो मैप पे, मार्कर कैसे दे सकते हो, ठीक है। मार्कर शो करने के लिए देखो ये ऐड मार्कर का ऑप्शन है, जिस पे पोजीशन यानी लेट लॉन्ग और टाइटल यानी मतलब आप इन्फो विंडो पे आप शो कर सकते हो, पता चला ना। नेक्स्ट जो देख रहे हैं मतलब फॉर एग्जांपल कि अभी करंट लोकेशन मुझे गेट करना है, पता चल रहा है, करंट लोकेशन गेट करना है, तो करंट लोकेशन हम कैसे गेट करेंगे। अगर आपका काम सिंपल सिर्फ मैप पे शो करना है तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, पता चला। लेकिन अगर आपको करंट लोकेशन गेट करना है तो आपको रन टाइम परमिशन की जरूरत है, पता है ना। तो हमें सबसे पहले दो परमिशन ऐड करनी होती है। देखो यहाँ पे अगर मेथड में लिखूँ गेट करंट लोकेशन एंड्रॉयड, ओके, किसी पे भी कोई लोकेशन मैनेजर बताएगा कुछ अलग, ये फ्यूज लोकेशन क्लाइंट इसका यूज होता है जनरली, ठीक है, जिससे आप लास्ट नोन लोकेशन गेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मुझे करंट लोकेशन गेट करना है तो दो परमिशंस हमें देनी पड़ेगी। कौन सी परमिशन, तो एक परमिशन होगा यूजर्स परमिशन, आपका फाइंड लोकेशन, एंड अगेन यूजर्स परमिशन, और एक देना पड़ेगा कोर्स लोकेशन, ठीक है। तो दो परमिशन क्यों, फाइंड और कोर्स में डिफरेंस क्या है पता चल रहा है, इसमें एक्यूरेसी का डिफरेंस है, ठीक है। फाइंड लोकेशन एक्सप्लेन, फाइंड लोकेशन एंड कोर्स लोकेशन, कोर्स लोकेशन, ओके। सो एक्यूरेसी जो रहती है वो फाइंड लोकेशन में रहती है, पता चल रहा है। अभी देखो सिंपली अगर हम समझे कोर्स लोकेशन का परमिशन क्या करता है, तो देखो हमें जो लोकेशन मिलेगा वो हमारे नियर बाय, ये कहीं ना कहीं से नेटवर्क कैच कर रहा होगा किसी भी टावर से, तो नियर बाय टावर उसका लोकेशन वो शेयर करेगा। आइडिया आया। ओके चलो यहाँ पे देखो, देखो फाइंड लोकेशन कोर्स लोकेशन, कोर्स लोकेशन ऑन, देखो फाइंड लोकेशन क्या करता है, फाइंड लोकेशन रिफर्स टू द मोर मोर प्रिसाइज मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग आवर यूजर्स लोकेशन यूजिंग जीपीएस, जीपीएस वाईफाई इसका वो लोकेशन देगा, तो एक्यूरेट लोकेशन आपको मिलता है, पता चल रहा है। और मोबाइल नेटवर्क, दिस मेथड प्रोवाइड्स एक्यूरेट लोकेशन इंफॉर्मेशन। और कोर्स लोकेशन क्या होता है, कोर्स लोकेशन ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स लेस एक्यूरेट एस्टिमेट टू द यूजर्स लोकेशन if the user uses Wi-Fi and mobile network to determine the user approximate location। अगर मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा वाईफाई वहाँ पे कनेक्टेड है, तो वहाँ का वो लोकेशन देगा, पता चल रहा है। आइडिया है दूसरा, यानी जो टावर होगा नियर बाय टावर जिससे मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है, पता चल रहा है, वो उस टावर का लोकेशन देगा, वो कहीं ना कहीं आसपास ही होगा। तो एक्यूरेसी किस में लगेगी, फाइंड लोकेशन, तो इसलिए ये दो परमिशन लगती है, फाइंड लोकेशन है ना, कोर्स लोकेशन। आइडिया है। और ये क्या है, डेंजरस परमिशन है, पता चल रहा है ना। लोकेशन गेट करना क्या है, डेंजरस परमिशन है। सो डेंजरस परमिशन अब है, तो वेट हमें वापस से परमिशन फिर पूछना पड़ेगा, देखो ऑब्वियसली यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे, यार मैंने कॉपी पेस्ट कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये प्रोजेक्ट गेट नहीं कर सकते। तो सिंपल समझो, यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया, सबसे पहले परमिशन पूछना है, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन चालू होगा तो हम परमिशन पूछ लेंगे, तो एक मेथड बना दिया, चेक लोकेशन परमिशन, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप यूज कर सकते हो, आइडिया है। ये मैप रेडी अभी मैंने छोड़ दिया हुआ है, तो पहले परमिशन पूछेंगे। तो
परमिशन आपको पता है, चेक लोकेशन परमिशन कैसे पूछते हैं, मैंने दोनों बताया था आपको। ओके, सो यहाँ पे जो मैं यूज कर ले रहा हूँ, आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी ये चीज कर सकते हो। इफ कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, ठीक है, चेक सेल्फ परमिशन, पता चल रहा है। एंड देन फिर जाके यहाँ पे दिस, और जो परमिशन है, तो परमिशन परमिशन है, तो कौन सा परमिशन अभी, तो मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट देख लो, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट फाइंड लोकेशन, ठीक है, आइडिया आया। अगर इक्वल टू पैकेज मैनेजर, आई थिंक पैकेज मैनेजर डॉट टैब परमिशन ग्रांटेड, तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दिया हुआ कि अगर ग्रांटेड ना हो तो क्या पूछना चाहिए, मान लो अगर ग्रांटेड ना हो तो आपको क्या देना है यहाँ पे, रिक्वेस्ट परमिशन करनी है, तो मेथड क्या है, रिक्वेस्ट परमिशन, ये दिख रहा है। तो रिक्वेस्ट परमिशन मैंने दिया यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट परमिशन कुछ इस तरीके से, नहीं, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। अब देखो मल्टीपल परमिशन देना है, तो दिस, दूसरा परमिशंस में हम क्या कर सकते हैं, तो एरे डॉट एरे ऑफ एरे पास करना है, और क्योंकि मुझे एक ही परमिशन पूछनी है तो मैंने सिंपली लिख दिया मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट फाइंड लोकेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर जाके कंट्रोल पी, और एक रिक्वेस्ट कोड भेजना है 100, आइडिया आया। रिक्वेस्ट कोड पता है ना कि इससे क्या होगा, वो डायलॉग ओपन होगा अगर परमिशन अलाउ नहीं किया है तो। सो सिंपली मैं इसे रन कर लेता हूँ पहले। आ गया परमिशन, क्योंकि वो ग्रांटेड नहीं था, क्लियर ये। सो यहाँ तक समझ आए, अगर अलाउ कर दूंगा तो वो अलाउ हो जाएगा। तो जब हम इस पे अलाउ करेंगे तो उसका कॉल बैक किस पे आता है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट इसी पे आता है ना। तो हम चेक कर सकते हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे, सॉरी, कहाँ ऑन एक्टिविटी, परमिशन का आता है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। हमने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट थोड़ी किया है, सब हाँ बोलते हो फटाफट। तो कुछ बोलता ही नहीं है, बात ये है। यानी कुछ भी बोल जाओ हाँ। ओके, सो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट कोड आ रहा है, परमिशंस आ रहा है, ग्रांट रिजल्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन रिक्वेस्ट कोड, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड व्हेन कंडीशन में दिया हुआ है, तो हमने लिखा 100, तो एक ही था ना, वहां पे भी 100 ही दे दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि वहां से मैंने 100 पास किया हुआ है, क्लियर। एंड यहाँ पे भी अगर कंडीशन दे दिया तो मैंने क्या दे दिया, ग्रांट रिजल्ट्स, ठीक है। ग्रांट रिजल्ट्स में फिर जाके इफ ग्रांट रिजल्ट्स डॉट इज नॉट एम्प्टी, ग्रांट रिजल्ट्स वेट इज नॉट एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और एक ही परमिशन है तो ग्रांट रिजल्ट्स डॉट जीरो, ओके। तो और इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड हो, तो क्या करना है इस पे। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट हम रिटर्न दे देंगे। हम्म, हाँ, इफ और एल्स, ठीक है। नाउ अगर मान लो यहाँ पे परमिशंस ग्रांटेड है, यानी परमिशन ग्रांट है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है,
मतलब लोकेशन कॉल करना है, मतलब हमें लोकेशन गेट करना है, पता चल रहा है। तो लोकेशन चेक करने के पहले भी, करंट लोकेशन जो गेट करना है उससे भी पहले चेक करना है कि क्या हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। नेटवर्क होगा तभी तो लोकेशन गेट करेगा। क्लियर, इतना समझ आ रहा है। सो यहाँ पे अगर मान लो ये हो गया रिक्वेस्ट कोड। वेट, लेट मी चेक इफ और एल्स। हाँ, डन। तो यहाँ पे देखो, अगर ग्रांटेड है तो ये ट्रू, और यहाँ पे हम लिख देंगे आस्क फॉर नेटवर्क अवेलेबिलिटी। पता चल रहा है, आस्क फॉर नेटवर्क अवेलेबिलिटी। देन फिर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल टोस्ट कर देंगे नेटवर्क नॉट अवेलेबल, ठीक है, या नो इंटरनेट कनेक्शन। पता चल रहा है। तो इससे ये पता चल जाएगा नो इंटरनेट कनेक्शन का कोड भी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये कोड नहीं हुआ, ठीक है, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये कोड नहीं, अगर ये ग्रांट नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पे ना तो टोस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, परमिशन नॉट ग्रांटेड, ठीक है। और ये चीज़ अच्छे से बता दी है कैसे हैंडल करना है आपको, वो डायलॉग कैसे शो करना है अगर यूज़र एक बार शो शो रेशनल बताया था ना, रोश शो रेशनल डायलॉग करके मीन्स शुड शो रेशनल, ऐसा मेथड था कि अगर आप एक बार कैंसिल कर देते हो और दोबारा फिर क्लिक करते हो तो आपको एक डायलॉग शो होता है जिसके थ्रू आप नेविगेट करवा सकते हो उस लोकेशन पे, तो वैसे मैनेज कर लेना। तो जैसे सेटिंग पे हम लोगों ने उसे रीडायरेक्ट करवाया था ना, वैसे जीपीएस पे भी लोकेशन पे भी सेटिंग पे आता है ना लोकेशन, उस पे भी रीडायरेक्ट करने का कोड होता है, तो वो एक बार फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, शुड शो रेशनल में मेथड पे। सो अगर मान लो अभी यहाँ पे मान लो कि परमिशन तो दे दिया, तो अब हम चेक करेंगे कि वो परमिशन मतलब नेटवर्क है या नहीं, तो एक अलग से मैंने मेथड बना दिया नेटवर्क के लिए, ठीक है यार, कॉपी पेस्ट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फंक्शन एज नेटवर्क अवेलेबल, ठीक है। अब ये फिक्स सेट ऑफ कोड है, ठीक है, जो हमें क्या रिटर्न करेगा, बुलियन, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। आइडिया है। सो नेटवर्क चेक करने के लिए हम कनेक्टिविटी मैनेजर क्लास का यूज करते हैं, कनेक्टिविटी मैनेजर, और हम लिखते हैं गेट सिस्टम सर्विस, जैसे नोटिफिकेशन के लिए था सिस्टम सर्विस। देन अगेन इसके अंदर हम लिखते हैं कंटेक्स्ट डॉट और कनेक्टिविटी सर्विस। लास्ट हम लोगों ने ऐसा ही नोटिफिकेशन सर्विस यूज किया था एज कनेक्टिविटी मैनेजर। ओके, नाउ वेल कैपेबिलिटीज, क्योंकि देखो कुछ कोड है ना, अगर अभी आप इंटरनेट पे फाइंड आउट करोगे इंटरनेट चेक करने का, तो कुछ कोड डेप्रिकेट हो चुका है, तो ऐसा भी कोड होगा जो डेप्रिकेट वाला है, क्योंकि मैंने भी जब अप्लाई किया तो डेप्रिकेटेड कोड था, मैंने चेंज किया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कैपेबिलिटीज, ठीक है, क्या कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट, और यहाँ पे मैंने लिखा गेट नेटवर्क कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये नेटवर्क कैपेबिलिटीज हमें रिटर्न करता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट एक्टिव नेटवर्क, ठीक है, एक्टिव डिफॉल्ट प्रॉक्सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्टिव नेटवर्क। हम्म, चलेगा, आप पहले बता देता ठीक है। तो कैपेबिलिटी नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, ठीक है। इफ कैपेबिलिटी नॉट इक्वल टू नल, सो नाउ या तो क्या होना चाहिए, सेल्युलर नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क या इथरनेट, कुछ भी तीनों में से कोई भी होगा तो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम गेट, ये जो कैपेबिलिटीज है उसके थ्रू हम गेट कर सकते हैं, ऐसा मैंने दिया। सो कैपेबिलिटीज डॉट हैश ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेटवर्क कैपेबिलिटीज डॉट
ट्रांसपोर्ट सेल्यूलर। ओके, अगर सेल्यूलर हो और यहाँ पे वाईफाई हो, ठीक है, या तो कंट्रोल बी, या तो इथरनेट, ठीक है, इसमें से कोई भी होगा तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। पता चला, रिटर्न, यहाँ से मैं लिख देता हूँ रिटर्न ट्रू। क्लियर। अदरवाइज इसमें से नॉट इक्वल टू नल, इसमें से कोई भी होगा तो ट्रू, नहीं तो एट द एंड हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो मेथड है रिटर्न फॉल्स कर देंगे। पता चला, आइडिया आया। तो ये नेटवर्क चेक करने का है। तो यहाँ पे सिंपली कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे, इफ इज नेटवर्क अवेलेबल। तो अगर ट्रू होगा तो अब क्या करना है, यहाँ पे अब हम करंट लोकेशन गेट करेंगे। ये तो सिर्फ क्या था, कनेक्शन है, नेटवर्क है या नहीं, उसके बाद करंट लोकेशन का गेट करें। पहले परमिशन चेक कर लिया, नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लिया, नाउ अब करंट लोकेशन का। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन इशू फाउंड, ठीक है। और इज नेटवर्क अवेलेबल, अगर नेटवर्क अवेलेबल है तो लुक फॉर करंट लोकेशन। आइडिया है, क्लियर। लेकिन करंट लोकेशन गेट करने के लिए हमें लोकेशन मैनेजर क्लास का यूज करना पड़ता है। ओके, और ये जो लोकेशन मैनेजर क्लास है वो आपको मिलेगा एक प्लगइन, मतलब आपको लोकेशन वाली प्लगइन ऐड करनी होगी, जो कि सेम है, गूगल प्ले सर्विस ही है। बस यहाँ पे मैप्स की जगह पे क्या है, लोकेशन, ठीक है। देखो 21 पॉइंट है ना, तो लिख दिया, आइडिया है, एंड स्ट्रिंग कर लेंगे। क्या होगा, समझ आ रहा है, मतलब क्या, ये फिक्स सेट ऑफ कोड है, ठीक है। अगर कोई डेप्रिकेट बताता है तो आप सर्च कर लेना कि दिस मेथड इज डेप्रिकेटेड, तो उसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा। पता चला। सो मैप्स एक्टिविटी पे गए ना। अब यहाँ पे एक मेथड मैंने बता दिया, जो कि मेथड क्या है, यहाँ पे चेक लोकेशन परमिशन तो हो गया, स्टार्ट फिट। मुझे लाइव अपडेट नहीं देना है, वेट, सेटअप लोकेशन, लाइव अपडेट पाथ ऑन मैप, स्टार्ट लोकेशन अपडेट, लेट मी चेक, स्टार्ट लोकेशन अपडेट। लेकिन मैंने वो पूरे तो कमेंट आउट कर दिया है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट फॉर लोकेशन अपडेट, और यूज लोकेशन, स्टार्ट फॉर लोकेशन अपडेट, मैं जो बोला था वो चीज, सेटअप लोकेशन अपडेट। ओके चलो, यहाँ पे मेथड बना दिया स्टार्ट लोकेशन अपडेट, क्योंकि मैंने जो दो अलग अलग सीधे एक साथ मैंने एक ही कोड लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम करंट लोकेशन गेट करने का खोज रहे हैं, यानी मतलब मुझे लाइव अपडेट नहीं चाहिए अभी, मुझे लाइव अपडेट का मैं यहाँ पे नहीं देख रहा, समझ में आया। अभी सिर्फ सिंपल क्या देख रहा हूँ, करंट लोकेशन। तो करंट लोकेशन गेट करने के लिए सिंपली अभी देखो इस मेथड का यूज करेंगे। अभी दिख रहा था लास्ट नोन लोकेशन गेट करना जो है, यूज लोकेशन, आइडिया आया। गेट लास्ट नोन लोकेशन, देखो एड ऑन सक्सेस लिस्ट मेथड दिख रहा है, और आपको क्या मिल जा रहा है, लोकेशन मिल जा रहा है। सो फ्यूज लोकेशन क्लाइंट, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो वो मेथड, वो
ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे फ्यूज लोकेशन क्लाइंट ऊपर। हम्म, अच्छा, बाय डिफॉल्ट नहीं आया था मैप्स में, तो यहाँ पे बना देंगे प्राइवेट लैटिनेट वेयर और फ्यूज फ्यूज लोकेशन क्लाइंट, फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्यूज लोकेशन क्लाइंट, से इतना ही लिख दिया। तो इसे इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो आप सिंपली यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही उसे इनिशियलाइज कर सकते हो। मैंने इसे स्टार्ट पे इनिशियलाइज कर दिया और आगे फिर जाके जस्ट उसका यूज़ किया हुआ है। तो मान लो फ्यूज लोकेशन क्लाइंट, और इनिशियलाइज करने के लिए क्या लिखना है, दे लाइन लोकेशन सर्विस डॉट गेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, लोकेशन सर्विस डॉट गेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, और मैंने यहाँ पे दे दिया दिस। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया नाउ। लेकिन यहाँ पे वो करंट लोकेशन कब गेट करेगा, वो यहाँ पे। ओके, और सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया use location client dot last location dot on success add on success chain listener, add on success chain listener। ठीक है, अभी इट में देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे भी आपको क्या देना पड़ेगा, वो परमिशन चेक करना होगा, पता चल रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने कर दिया वहाँ पे। आइडिया आ रहा है भाई, देखो परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। पता चला, फाइन लोकेशन और कोर्स लोकेशन अगर ग्रांटेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया हुआ है। नाउ फ्यूज लोकेशन क्लाइंट लास्ट लोकेशन एट सक्सेस चेन लिसनर। तो इट में क्या आता है, यहाँ पे इट में आ जाएगा आपको लोकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो लोकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट दिख रहा है लोकेशन। तो हम अभी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो मैं मैन्युअली दे देता हूँ लोकेशन। ठीक है, क्योंकि इट में लोकेशन दिया हुआ रहता है, मैंने लिख दिया डायरेक्टली। सो अब यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, इफ लोकेशन नॉट, देखो लोकेशन लिखेंगे ऑटोमेटिकली सजेशन पे आ जाएगा, दिख रहे हैं, लोकेशन नॉट इक्वल टू नल। तो इसके बजाय डायरेक्टली लिख देते हैं लोकेशन, फिर भी इट नहीं दिखेगा, बेटर यही दे दो, लोकेशन नॉट इक्वल टू नल। तो इस लोकेशन में आपको क्या मिल जाएगा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मिल जाएगा। पता चल रहा है, आपको करंट लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। क्लियर, समझ आया यहाँ पे? सो मैं सिंपली जो कि डबल वैल्यू रहती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैटिट्यूड। ठीक है, तो लोकेशन डॉट लैटिट्यूड वेर लॉन्जिट्यूड लोकेशन डॉट लॉन्जिट्यूड, लेट लॉन्ग मिल गया हमें, पता चला। तो अभी हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे, ये जो मार्कर सेट करते हैं एम मैप तो है, ये कोड अब मैंने यहाँ से हटा दिया, और ये कोड कहाँ पे दे दिया अभी, यहाँ पे। और ये जो लेट लॉन्ग अभी स्टैटिक आ रहा था, उसकी जगह पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लेट लॉन्ग पास हुआ, और यहाँ पे मैंने स्टैटिक वैल्यू की जगह, अभी ये नेम भी डायनेमिक आ जाएगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ माई लोकेशन। पता चला, करेंट लोकेशन गेट करने के लिए। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, इससे अपने फिर रन करके देखता हूँ। एक एप्लीकेशन थी शायद, वो मैंने हटा दी है, वो मेरे रिंग के लिए क्या था, स्क्रीन मिररिंग सफिसी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बस सॉफ्टवेयर। एक हम यूज़ करते थे, पता है किसी को, स्क्रीन मिररिंग का सॉफ्टवेयर।
एंड्रॉयड आईओएस। डेस्कटॉप कोई एक सॉफ्टवेयर दिख जाए, मैं यूज़ करता था लेकिन अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। एयर मोर। कोई नहीं, मैं रन करके दिखा देता हूँ फ़ोन पे। ठीक है, वही बेटर रहेगा। सो उसे चालू कर दो, इसे चालू कर दो। देखो, मैं अपने फ़ोन पे ही रन करके दिखा देता हूँ। डेवलपर ऑप्शन, लेकिन इसे अब मुझे सेम नेटवर्क पे रखना होगा। ये भी है। रूम टू। फिजिकल पेयर यूजिंग डिवाइसेस। कैरियर लॉगिन करना पड़ेगा मुझे भी। केबल चाहिए अब। मैं कैसे बताऊँ इसे रन करके लाइव। कौन सा? हाँ लाओ ना। ओके।
ओके, वेट इसी पे रन कर लेते हैं। आइडिया है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली, एक्चुअल में एक मिररिंग का भी आता है, वो सॉफ्टवेयर में भूल गया, बाकी ये स्क्रीन आपको वहाँ पे दिखती है। ले क्या हो गया इससे? अच्छा, ये एरर को कंसीडर कर रहा था। ओके, तो ये सिंपल करंट लोकेशन गेट करने का है, लेकिन अगर मान लो आपको रेगुलर हर 5 सेकंड में आपको अपडेट चाहिए, तो फिर अलग है। यार 1 सेकंड में अपडेट चाहिए तो अलग कोड लिखना होता है। देखो ये परमिशन मिल गया। ओके, नाउ ओनली दिस टाइम मे बी नेटवर्क अवेलेबल होगा, शो होगा। और ये लोकेशन, लेट मी चेक, ये कहीं पे इशू दे रहा है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखते हैं। कैपेबिलिटीज इज नेटवर्क अवेलेबल। ठीक है, अगेन रन करते हैं। नेटवर्क अवेलेबल है। ठीक है, यूज लोकेशन। ठीक है, लोकेशन नल मिल रहा है। लास्ट, गेट लास्ट लोकेशन, गेट करंट लोकेशन। मेथड कौन सी है यहाँ पे? शायद मेथड में भूल हो रही है। लास्ट लोकेशन ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। हम्म, यहाँ तो आ जा रहा था, गेट लास्ट लोकेशन ही है। लोकेशन रिक्वेस्ट फील्ड। हम्म, यही है। गेट लास्ट लोकेशन ही है। ऐड ऑन लिसनर, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर।
एक्सेस फाइंड लोकेशन, एक्सेस कोर्स लोकेशन। इस पे बता रहे हैं। ठीक है, इस पे ड्रॉ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या इशू हो रहा है पता नहीं। तो यहाँ पर रन होने में क्या दिक्कत है? गूगल मैप इंटीग्रेशन। अच्छा, प्रोजेक्ट नेम सेम दे दिया हो। या तो किसी और का फोन दो जिसमें रन करते कोई अपने फोन पे। लेट मी चेक, क्या इशू आ रहा है। तुम्हारा ही 14 है ना? 14 से नीचे किसी का है? लो, पता चले ना, क्योंकि मैंने 31 पे रन किया तो रन हो रहा है। नहीं, कोई नहीं हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। ओके, वेट एक मिनट। हाँ, इस मेथड को
वो नली आ रहा है। लो कॉल आ रहा है। दे दूं? हम्म। आधे घंटे अगर हुआ तो टाइम पे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट 3 बज जाएगा। use location service, get use location provider, start location update। यही होता है। अपडेट मैप। लोकेशन अपडेट्स। गूगल क्लाइंट। यार वेट, एक चीज और करके देखते हैं। यहाँ पे लास्ट लोकेशन के बजाय ना, स्टार्ट लोकेशन अपडेट जो मैंने दिया हुआ है, ये लास्ट लोकेशन की जगह पे मैं यहाँ पे देता हूँ लोकेशन अपडेट्स, लोकेशन रिक्वेस्ट। लोकेशन बिल्डर। हम्म। आ रहा है वहाँ पे? अच्छा, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है? और टाइम लग रहा है क्या? इसे क्लोज करके फिर से चालू करो ना। आ रहा है कि नहीं? तूने गूगल मैप एप्लीकेशन नहीं खोल रहे थे? ये यार, चलो कोई नहीं। वेट,
लोकेशन एंड सेट इंटरवल सेट प्रायोरिटी। मैंने जो बनाया कुछ इसी की तरह से बनाया हुआ, फ्यूज लोकेशन गेट लास्ट लोकेशन, एम लोकेशन एपीआई क्लाइंट। डेट कौन सा है? 2023। गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट एम लोकेशन रिक्वेस्ट, वेज एम लोकेशन रिक्वेस्ट। ये रहा। और ये कॉल बैक। ठीक है, अकॉर्डिंग पोस्ट द फ्यूज लोकेशन प्रोबेबल solely written background location when there is a client connected to it. Obtain the last location without having to launch the Google Map app by taking a certain approach. We need to retrieve request location update using Fuse location provider client. Once we retrieve the final location to the Fuse location client, it will have a value not to be null. जब जब डायलॉग दिखा रहा है ना, हाँ लोकेशन वो इस बार के लिए कि डोंट अलाउ हाँ। उस टाइम पे दिखा रहा है, उधर सिलेक्ट करते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो। ऐसा तो नहीं है। ओके हाँ ठीक बोल रहा है तू। देखो अभी लोकेशन आया यहाँ पे भी, वो थोड़ा टाइम ले रहा था, वेट। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। परमिशन, यहाँ से मैं डोंट अलाउ कर देता हूँ। while using this app। अब आए नहीं है। वो एक प्रॉब्लम पूछता है ना, बाद में आ रहा है। तुम्हारे में आ रहा है? हम्म, एक कोड मिस हो रहा है मेरे से। हाँ आ रहा है, लेकिन इसमें एक इशू पकड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज, एक कोड लिखना है, चेक लोकेशन इज इनेबल इन एंड्रॉयड। हाउ टू एक्चुअल लोकेशन इज इनेबल। ये रहा। नेटवर्क तो चेक किया, एक ये इसका इशू था। एक्चुअल में देखो, ये कोड कब एग्जीक्यूट हो रहा है? चेक लोकेशन परमिशन, ठीक है, स्टार्टिंग पे ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है, पता चल रहा है। जब हम सेलेक्ट करेंगे, मान लो मैंने जब अलाउ किया, देखो इशू क्या था, मुझे दूसरी जगह भी कॉल करना था। चेक लोकेशन परमिशन कॉल हुआ, इसने क्या किया कि भाई परमिशन चेक किया, परमिशन नहीं है तो स्टार्ट किया एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। और जब एक्सेप्ट करेंगे तभी ये स्टार्ट लोकेशन अपडेट कॉल हो रहा है, पता चल रहा है।
स्टार्ट लोकेशन अपडेट क्या हो रहा है, तभी कॉल हो रहा है, ये रहा, और तब ये एक्टिवेट हो रहा है नाउ। लेकिन अगर मान लो दूसरी बार चालू किया तो चेक लोकेशन परमिशन किया, तब तो ये तो अलाउ है ना, तो इसके अंदर तो गया ही नहीं, तो यहां से भी स्टार्ट लोकेशन अपडेट। आइडिया आया नाउ। ये तो हमने नेटवर्क तो चेक कर लिया, लेकिन ये तो नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं वो मुझे बताया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक और इसके पहले एक स्टेप करना है, लाइक ये जो स्टार्ट लोकेशन अपडेट है ना, तो इससे पहले एक मेथड में बना देता हूँ, प्राइवेट वन, या तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये कन्वर्ट कर देगा किस पे, अच्छा ये उसी पे, लोकेशन मैनेजर है, और ये हमें ट्रू फॉल्स देगा, रिटर्न, ये हमें ट्रू फॉल्स बताएगा, बुलियन। ये जनरली किसके लिए, लोकेशन मैनेजर डॉट इस प्रोवाइडर इनेबल, और लोकेशन मैनेजर डॉट इस प्रोवाइडर इनेबल, इस प्रोवाइडर इनेबल, और यहाँ पे लिख देंगे लोकेशन मैनेजर डॉट जीपीएस और नेटवर्क। आइडिया आया। सो एक था नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं, और एक है लोकेशन। अगर नेटवर्क इनेबल है लेकिन लोकेशन इनेबल नहीं है तो कहाँ से देगा, लाइव लोकेशन के लिए वो तो इनेबल होना चाहिए, तो उसके लिए ये कोड है। अभी देखो डायरेक्टली मैं यहाँ से भी मैंने कोड कर ही दिया हुआ है, दूसरी बार जब रन होगा अगर परमिशन ग्रांटेड है तो डायरेक्टली चेक लोकेशन अपडेट। ठीक है, अगर परमिशन अलाउ नहीं होगा तो यहाँ पे कंडीशन देके हम चेक कर सकते हैं, इफ लोकेशन, लोकेशन इनेबल। ठीक है, लोकेशन इनेबल है तब ये टास्क करना है, अगर नहीं तो इसे रीडायरेक्ट किस पे कर देना है, तो नेविगेट टू लोकेशन, यहाँ पे मेथड होगा नेविगेट टू लोकेशन टू इनेबल लोकेशन एंड सेटिंग एंड डॉट पार्ट। दो लाइन का कोड है, जैसे हम लोगों ने परमिशन के लिए कोड किया था, पता चला, चेंज लोकेशन सेटिंग, इंटेंट के थ्रू है, ये तो दिया हुआ मिली सेकेंड्स इंटरवल्स, चेंज लोकेशन सेटिंग्स, रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट, ये दोनों देखना है, टू इनेबल और डिसेबल द लोकेशन जीपीएस, कोड इंटेंट के थ्रू, वेट लेट चेक। देखो ऐसा डायलॉग आ जाता है, हाँ गूगल एपीआई क्लाइंट लोकेशन एपीआई, देखो गूगल एपीआई क्लाइंट के थ्रू भी होता है, लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ लोकेशन रिक्वेस्ट, कंट्रोल एफ स्टार्ट एक्टिविटी फॉर, स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट, एक्शन लोकेशन सोर्स सेटिंग, यहाँ पे ऐसे ही कुछ है, वेर इंटेंट, इंटेंट सेटिंग स्टार्ट लोकेशन करके कुछ है, ये रहा एक्शन लोकेशन सोर्स सेटिंग स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, लेट मी चेक। सो मैं अभी जो लोकेशन है वो अभी डिजेबल रखता हूँ, क्योंकि वो इनेबल हो सकता है और डिजेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें रीडायरेक्ट करता है कि नहीं वो हमें देखना है, या तो मैं एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ अभी, रन हो गया पहले। देखो डायरेक्टली रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दिया, लोकेशन पे। ठीक है, आइडिया है।
नाउ अब एक बार लोकेशन अपडेट हो गया है, परमिशन मैंने ग्रांट किया हुआ है, 10 अगेन, ये कोड रन हो रहा है या नहीं, वेट। ला, वाह, क्या काम किया। अब इसके अंदर का कोड कहाँ गया, लास्ट लोकेशन वाला कोड कहाँ पे है। ये तो सब कट हो जाएगा। यहाँ पे आप डायलॉग शो कर सकते हो, पता चल रहा है, डायरेक्टली रीडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। डायलॉग शो करोगे, उसके नेविगेशन पे फिर कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, वो लोकेशन वाले पेज पे। नाउ यहाँ पे सिंपली जो कोड लिखा हुआ था वो लास्ट, अब फटाफट पूरा कोड लिखना पड़ेगा यार, ये एक अलग है, जबरदस्ती दे रहे हो। चेक लोकेशन ऑन मैप रेडी। ओके, नाउ यहाँ पे सिर्फ मुझे लिखना है वो कैमरा वाला पार्ट। हम्म, तो यहाँ पे कंडीशन लिखना था, इफ लोकेशन नॉट इक्वल टू नल, लोकेशन नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर नल नहीं है तो मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, लाइक जो एम मैप है, एम मैप डॉट एड मार्कर। ठीक है, और मार्कर ऐड करने पे देन पे जाके मार्कर ऑप्शन डॉट यहाँ पे पोजीशन, और पोजीशन पे लेट लॉन्ग का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, लेट लॉन्ग, और इस पे दे देंगे लोकेशन डॉट लैटिट्यूड, और लोकेशन डॉट लॉन्जिट्यूड। ठीक है, डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई लोकेशन। ठीक है, डायरेक्टली एक ही लाइन पे मैंने लिख दिया ना। अभी अगेन फिर रन करते हैं। तो लोकेशन डिजेबल है, मैंने इनेबल किया। ठीक है, क्योंकि वो लाइव अपडेट अभी चालू नहीं है, मतलब रेज्यूम पे लिखना पड़ता है। अगेन कोई वो नहीं है, परमिशन भी, इन्फो, लोकेशन परमिशन इज ऑलरेडी इनेबल्ड। नहीं आया है यहाँ पे, वेट। नहीं शो हो रहा है, मैंने कोड लिखने में थोड़ा वो किया एक्चुअल में, यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया। देखो एक्चुअल में लोकेशन शो हो रहा है, लेकिन मैंने जूम नहीं करवाया, कैमरा मैंने मूव नहीं करवाया है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन शो हो रहा है, लेकिन मैंने कैमरा को मूव नहीं करवाया है, ये एक है। ओके, एम मैप डॉट कैमरा पोजिशन। ठीक है, एम मैप डॉट कैमरा पोजिशन, अब इसका कोड क्या था वो बताओ यार।
चेंज कैमरा पोजीशन। अब यार ये सब याद नहीं रहेंगे मुझे। लर्निंग एंड्रॉइड गूगल। हम्म। यहाँ पे देखो, सेट कैमरा पोजीशन, अच्छा सॉरी, एम मैप डॉट मूव कैमरा मेथड है। ठीक है, उसके अंदर लाइक हमें लिखना है कैमरा पोजीशन, कैमरा अपडेट, अपडेट डॉट न्यू लेट लॉन्ग डॉट जूम कैमरा पोजीशन और लेट लॉन्ग, मतलब ये ऑब्जेक्ट पूरा। हम्म, अलग से यहाँ पे बनाया हुआ है कैमरा पोजीशन, कैमरा अपडेट्स न्यू लेट लॉन्ग। आउटलाइन में कन्वर्ट हुआ। हम्म। एम मैप, अब लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की जगह पे देखिए लोकेशन के अंदर मिल रहा है, तो लोकेशन डॉट लैटिट्यूड, लोकेशन डॉट लॉन्जिट्यूड, और यहाँ पे जूम जो था वो जूम में देता हूँ 16.0f। ओके। हाँ, अब आया। ठीक है, और यहाँ पे माई लोकेशन। तो ये था मीन्स सिंपल करंट लोकेशन गेट करना। लेकिन अगर मुझे इंटरवल्स में अगर मुझे चाहिए लाइव अपडेट्स, पता चल रहा है, तो जितने भी मैप्स है उससे हम क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मेथड को हम कॉल नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे फ्यूज लोकेशन कॉल हुआ था ना, लास्ट लोकेशन, ये क्या कॉल किया था हमने, लास्ट लोकेशन। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये लास्ट लोकेशन गेट करने का है। लेकिन मुझे हर इंटरवल में कंटिन्यू अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो फ्यूज लोकेशन डॉट लोकेशन अपडेट करके होगा, लोकेशन अपडेट्स, रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स दिख रहा है। तो यहाँ पे अब ये बहुत से पैरामीटर्स है इसमें, आपको लोकेशन लिसनर और कॉल बैक। ठीक है, और रिमूव है ना, रिक्वेस्ट था एक, रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट। ठीक है, तो एक लोकेशन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, और देखो ये भी मेथड कॉल हो रही है, लोकेशन कॉल बैक। पता चल रहा है, वैसे अगर लोकेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग इंटेंट अलग अलग यहाँ पे टास्क है जिसके थ्रू आप अपडेट्स देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे चाहिए लोकेशन रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जनरली जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि हाई प्रायोरिटी है, एक्यूरेसी भी हम सेट कर सकते हैं, हाई एक्यूरेसी है, फिर जाके दूसरा कितने समय का इंटरवल है। तो ये एक्चुअल में लोकेशन किसका ऑब्जेक्ट है, लोकेशन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऊपर हम इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, प्राइवेट लेट इनिट वेर लोकेशन रिक्वेस्ट, तो उसका ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ इसे इनिशियलाइज करना है, तो ये तो चेक लोकेशन परमिशन तो कॉल हो ही रहा है। यहाँ पे एक मेथड मैंने बना दिया जो कि अपडेट करेगा लोकेशन रिक्वेस्ट और किसे, लोकेशन रिक्वेस्ट और लोकेशन कॉल बैक को। तो सेटअप लोकेशन अपडेट यहाँ पे मैंने मेथड बना दिया, सेटअप लोकेशन अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिख दिया लोकेशन रिक्वेस्ट इक्वल टू लोकेशन रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, और सिंप यहाँ पे अब हमें देना है टाइम, मिली सेकेंड्स इंटरवल देना है।
तो इंटरवल मैंने दे दिया अभी यहाँ पे, ये मिली सेकेंड्स 1000, 10,000 मिली सेकेंड्स, यानी मतलब 10 सेकेंड, पता चला। तो मैं यहाँ पे 5000 दे देता हूँ, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे डॉट करके बिल्ड मेथड को कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे बिल्ड, उसके बाद, और ये मिली सेकेंड्स लॉन्ग में है तो वो इंटीजर लेगा, डॉट सेट इंटरवल्स, लोकेशन रिक्वेस्ट, लोकेशन रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर सेट इंटरवल्स सेट प्रायोरिटी। वेट, ये जो लोकेशन रिक्वेस्ट है कौन सा? अब यहाँ पे दो लोकेशन रिक्वेस्ट मेथड है, सेट प्रायोरिटी आया यहाँ पे, मैंने गलत इंपोर्ट कर लिया था, पता चला। इस पे सेट प्रायोरिटी, वो जीएमएस वाला जो लोकेशन रिक्वेस्ट है उसे हमें इनेबल करना है। नाउ इंटरवल्स दे देता हूँ 5000, ठीक है। सेट प्रायोरिटी है तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए आप लोकेशन रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे क्वालिटी हाई एक्यूरेसी, ये मैंने दे दी, ठीक है। 13 में अभी शायद यहाँ पे 14 के लिए यहाँ पे इसका कुछ अल्टरनेट अपडेट आ गया होगा, स्ट्राइप थ्रू बता रहा है लेकिन डेप्रिकेट हो गया ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो वर्क करेगा, पता चल रहा है। देखो 24 में डेप्रिकेट हुआ है, पता चल रहा है। 24 ने क्या था, हाँ, करंट मिनिमम इज 24, फिर रिक्वायर्स एपीआई लेवल 31। बोलो ये क्लियर हुआ। नाउ यहाँ पे लोकेशन कॉल बैक, तो पहला पैरामीटर तो हमें मिल गया लोकेशन रिक्वेस्ट, नाउ लोकेशन कॉल बैक। तो लोकेशन कॉल बैक क्या है, इसका भी ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे कि जहाँ पे आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलता रहेगा। सो प्राइवेट लेट इन इट वेर, ठीक है, लोकेशन कॉल बैक, लोकेशन कॉल बैक। अब ये जो लोकेशन कॉल बैक है दिस वन, ये लाइब्रेरी वाला, ठीक है। तो सिंपली लिखेंगे लोकेशन कॉल बैक इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोकेशन कॉल बैक। नाउ अब ओवरराइड मेथड एक, वो मेथड कौन सी है कि ऑन लोकेशन रिजल्ट, देखो ऑन लोकेशन रिजल्ट, तो ये मेथड बार बार कॉल होगी, ये दिख रहा है ऑन लोकेशन रिजल्ट, कितने इंटरवल्स पे, तो 5000 यानी 5 सेकेंड के इंटरवल्स पे, पता चल रहा है। सो अभी देखो लोकेशन रिजल्ट मिल रहा है, सिंपली हम यहाँ पे फिर दे देते हैं, अगर नल है यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि इफ, यहाँ पे इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, लोकेशन रिजल्ट। तो इफ लोकेशन रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, ओके। एंड यहाँ पे फिर जाके इफ कंडीशन, मतलब 1 बाय 1 लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर लूप मैंने ले लिया, ठीक है। वेर लोकेशन, या तो सिंपल लोकेशन इन लोकेशन रिजल्ट डॉट लोकेशंस, तो 1 बाय 1 लोकेशन मिलेगा। एंड डायरेक्टली यहाँ पे मैंने किस पे लिख दिया, अपडेट एक मेथड बना दिया, अपडेट मैप, और इसमें क्या पास कर दिया, ये लोकेशन को, ये रहा। सो अब जो मेथड हम यहाँ पे लिख रहे हैं मीन्स द फ्यूज लोकेशन, तो यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी है। सबसे पहला है कि लोकेशन रिक्वेस्ट, तो ऑब्जेक्ट बना हुआ लोकेशन रिक्वेस्ट का, और दूसरा है लोकेशन कॉल बैक, ठीक है, लोकेशन कॉल बैक, ठीक है, और लूप पर, ठीक है। अब बताओ, ये जो लोकेशन अपडेट क्लास है, जितना इंटरवल रहेगा, इंटरवल के बाद में ये मेथड बार बार कॉल होगा ऑन लोकेशन रिजल्ट, और अपडेट मैप को कॉल करेगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या शो करना है, मैप शो करना है। तो ये जो मार्कर है ये कॉपी कर लिया, और मैंने इसे कहाँ पे शो कर दिया अब,
अपडेट मैप पे, और इसमें लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे अपडेट मिलेगा नाउ। साथ ही साथ हम टोस्ट करवा देते हैं, टोस्ट लोकेशन अपडेटेड 5 seconds। वेट, कोई एरर आई है, लेट लॉकेट। सिक्योरिटी एक्सेप्शन क्लियर करते हैं। लोकेशन रिक्वेस्ट हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, लोकेशन रिक्वेस्ट हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, हाँ। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने दो अलग अलग एग्जांपल समझाए। ये जो दिख रहा है चेक लोकेशन परमिशन और सेटअप लोकेशन दिस, तब यहाँ पे चेक लोकेशन परमिशन जो है, यहाँ से डायरेक्टली कॉल होगा स्टार्ट लोकेशन अपडेट। ठीक है, तो लोकेशन रिक्वेस्ट कॉल बैक इशू बता रहा है, हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज मैंने किया है आई थिंक ऊपर, स्टार्ट एक्टिविटी फ्यूज लोकेशन सेटअप लोकेशन अपडेट्स। ना अगर चेक लोकेशन परमिशन है। 1 मेन एक्टिविटी से हो रहा है। ओके, ये गलती हो गई यहाँ पे, परमिशन वाले पे। स्टार्ट लोकेशन अपडेट से ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि चेक लोकेशन परमिशन हो रहा है डायरेक्टली कॉल। यहाँ पे देखो, कॉल क्या कर रहा है डायरेक्टली, ये चेक लोकेशन परमिशन कर रहा है और स्टार्ट लोकेशन अपडेट कर दे रहा है। तो स्टार्ट लोकेशन अपडेट करेगा तो ये किस मेथड को कॉल करेगा, ये नल ही बताएगा ना उसे, क्योंकि वो तो बाद में लिखा हुआ है कोड। तो ये जो स्टार्ट लोकेशन अपडेट है वो यहाँ से नहीं, जब मैप रेडी हो जाए वहां से करना है। अब प्रॉपर है। वो नहीं आने का रीज़न भी मुझे लग रहा है वही है, तुरंत अपडेट नहीं आ रहा था ना। देखो ये रहा, 5 सेकंड के बाद हर एक 5 सेकंड पे वो अपडेट देता रहेगा। ये रहा। अभी अगर मान लो यहाँ से अगर आप चलते रहोगे, ठीक है, तो 5 ये मार्कर चेंज होता रहेगा, यानी एक और मार्कर ड्रॉ होता रहेगा। देखो मल्टीपल मार्कर ड्रॉ होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या करना है कि मैप को जो जब भी वो ड्रॉ हो रहा है, देखो मार्कर वाला कोड कहाँ पे गया, ऊपर है। तो जब भी मार्कर ड्रॉ हो रहा है तो हम क्या कर लेंगे, ये रहा ऐड मार्कर हो रहा है, तो जितनी बार मार्कर ऐड होगा तो एम एम मैप डॉट क्लियर कर देना है। तो वो क्लियर कर देगा पहले वाले को और फिर नया ड्रॉ करेगा। नाउ, तो ये हर एक 5 सेकंड पे ऐसा कॉल होता रहेगा। आइडिया आ रहा है। बैकग्राउंड में रन करने का, बैकग्राउंड पे रन करने के लिए एक्चुअल में बैकग्राउंड सर्विस अब चलती नहीं है, उसके लिए आपको फोरग्राउंड सर्विस भी इनेबल करनी पड़ती है। अब ना ये तो क्लियर है, लेकिन अभी तो एड्रेस जो है, एड्रेस चलो करंट लोकेशन तो मुझे मिल जा रहा है, लेकिन एड्रेस कहाँ से मिलेगा। ठीक है, सो डायरेक्टली कोड में लिख देता हूँ यहाँ पे,
ये तो कोड मैंने इस पे भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपली मैं कोड लिख देता हूँ। अब लैटिट्यूड लैटलॉन्ग के बेस पे हमें एड्रेस गेट करना है, ठीक है। गेट एड्रेस फ्रॉम लैटलॉन्ग, एंड्रॉयड कॉटलिन। अब ये फिक्स जियो कोडिंग क्लास का यूज होता है, जियो कोडर क्लास का यूज होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस गेट कर सकते हैं। ये रहा, गेट एड्रेस फ्रॉम लोकेशन। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पास करना, देखो जियो कोडर क्लास है। इस मेथड को पहले कॉपी कर लेते हैं। गेट एड्रेस फ्रॉम लोकेशन, और यहाँ पे लेट लॉन्ग पास करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लोकेशन दे देता हूँ। लोकेशन जियो कोडर, एड्रेस टेक्स्ट टेक्स्ट अभी ब्लैंक है, इंपोर्ट किया जियो कोडर डॉट फ्रॉम लोकेशन, यहाँ पे लिख देंगे लोकेशन डॉट लैटिट्यूड और लोकेशन डॉट लॉन्जिट्यूड। ठीक है, और नॉट नल एसोसिएशन। ठीक है, गेट फ्रॉम लोकेशन। हाँ ठीक है। नाउ एड्रेस अगर एम्प्टी नहीं है तो जीरो लोकेशन पे से आपको यहाँ पे एड्रेस गेट करके देगा। अब मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको नेम चाहिए, तो ये जो माई लोकेशन लिया हुआ है, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, गेट एड्रेस फ्रॉम लोकेशन दिस, और लोकेशन पे वो लोकेशन मैंने पास कर दिया, तो जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख रहा हूँ, और देखो पहले वैल्यू क्या क्या मिलती है। ये एड्रेस एरे हमें रिटर्न करता है, मतलब ये करंट लेट लॉन्ग से आप क्या कर सकते हो, आप पिन कोड, एरिया सब गेट कर सकते हो, कंट्री, कंट्री कोड, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब लेट लॉन्ग से एड्रेस गेट कर रहे हैं। और आप चाहो तो जैसे आप स्विगी में, मीन्स आप स्विगी इनेबल करते हो, ठीक है, जैसे ही आपने एड्रेस कोई लोकेशन सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट कुछ फील्ड भर के ही आ जाती है कि भाई ये पिन कोड, ये इतना कुछ भर के आ गया, फिर आपको एक्चुअल बोलता है कि सिर्फ एग्जैक्ट यही है, तो थोड़ा सा फिर जाके आप और इन्फॉर्मेशन देते हो। तो ये डेटा देखो यहाँ से मिलता है, ये रहा एड्रेस। देखो क्या मिला, एड्रेस पे जीवनदीप सोसाइटी, सरगमपुरा, गुजरात। तो देखो एम एडमिन एरिया में क्या मिला, गुजरात। एड्रेस लाइन में देखो, एड्रेस लाइन में पूरा मिल गया एक साथ, वैल्यू पता चल रहा है। जीवनदीप सोसाइटी, सरगमपुरा, सूरत, गुजरात 395200 इंडिया। लेकिन देखो अलग अलग चाहिए, तो देखो कंट्री कोड मिला IN, एडमिन एरिया दिस, एम कंट्री नेम, ठीक है, फ्यूचर नेम, लोकेलिटी, पोस्टल कोड, सब लोकेलिटी। बताओ ये सारी चीज़ें मिल गई। और यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न सिर्फ इतना ही होगा, गेट एड्रेस लाइन आ रहा है। हाँ, गेट एड्रेस लाइन आ रहा है। ठीक है, ना यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखो जीवनदीप सोसाइटी, सरगमपुरा, सूरत, गुजरात आया। तो अब जो लोकेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, डायनेमिक आ रहा है, जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आ रहा है ना उसके बेस ऊपर। तो ये सब इतना चेक करना रहेगा, बैकग्राउंड पे करना है तो और अलग चीज़ें देखनी है, कस्टम मार्कर देना है तो अलग होता है। पता चल रहा है, तो वो धीरे धीरे सर्विसेज, प्लेसेस, APIs वो अलग है, तो गूगल मैप भी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन आपको एटलीस्ट आइडिया है कि मैप शो कैसे होता है, ठीक है, करंट लोकेशन कैसे गेट करते हैं, पता चला। तो करंट लोकेशन के बेस पे आप किस तरीके से एड्रेस गेट कर सकते हो, जियो कोडर क्लास का यूज करके, जियो कोडिंग बोलते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से आप क्या गेट कर सकते हो, एड्रेस गेट कर सकते हो। डन। तो इसे यहाँ पे स्टॉप रखता हूँ।